नाज़रीन, आज की बड़ी खबर कि पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर की सरबराही में आज काबुल के दौरे पे था। जहाज वापस आ गया और ये दौरा मनसूख हुआ, फिर जहाज उठाया गया, वापस 1.5 घंटा चक्कर काट कर वापस आया और उसको उतरने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं जहां तक समझता हूं कि बराह रास्त काबिल हुकूमत के पास जाना ही नहीं चाहिए था। पार्लिमानी वफद लेके जा रहे हैं, ओ भाई तुम्हारे पार्लिमानी वफद को 10 साल से वो गालियां दे रहे आ रहे हैं। गैर सफारती अंदाज गैर सगाली के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वफ्द की मेजबानी से इनकार कर दिया। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी तैयारा को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधि मंडल को हवा से ही लौटाकर वापस भेज दिया। पाकिस्तानी संसद के स्पीकर असद कैसर समेत कई सांसदों के दल के विमान को काबुल में उतरने की इजाजत नहीं मिली। 9 संसदीय दल का विमान हवाई अड्डे के ऊपर हवा में ही चक्कर काटता रहा। लगभग 2 घंटे विमान काबुल में उतरने की परमिशन मांगता रहा, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली। दरअसल ये प्रतिनिधि मंडल अशरफ गनी से बातचीत करना चाहता था। यह 3 दिन का दौरा था। इजाजत ना मिलने के कारण विमान को अपने सांसदों समेत वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया अफगानिस्तान में हुई इस फजीहत से बहुत परेशान लग रहा है और बता रहा है कि काबुल में हमारे सांसदों को उतरने तक नहीं दिया गया। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अफगान हुकूमत का शर्मनाक रवैया, गैर सफारती अंदाज गैर सगाली के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वफ्द की मेजबानी से इनकार कर दिया। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी तैयारा को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया। पार्लिमानी वफ्द स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 3 रोजा दौरे पर काबुल के लिए रवाना हुआ था। वफ्द की सदर अशरफ गनी से मुलाकात भी शेड्यूल थी, लेकिन तैयारा उतरने नहीं दिया गया। अफगान हुकूमत का शर्मनाक रवैया, गैर सफारती अंदाज गैर सगाली के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वफ्द की मेजबानी से इनकार कर दिया। यह वफ्द खैर सगाली के दौरे पर था। 3 रोजा यह दौरा था। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी तैयारे को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया। आज की बड़ी खबर कि पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर की सरबराही में आज काबुल के दौरे पे था। जहाज वापस आ गया और ये दौरा मनसूख हुआ। और यह साहब असद कैसर साहब की सरबराही में वफद ने जाना था। जहाज लैंड किया, फिर जहाज उठाया गया, वापस 1.5 घंटा चक्कर काट कर वापस आया और उसको उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। बहरहाल अफगान हुकाम ये कहते हैं कि जी वफ्द की सिक्योरिटी हमें जो है ना दौरे से ज़्यादा अजीज़ है। बहरहाल इतना हाई प्रोफाइल वफ्द का दौरा काबुल और इस दौरान ऐसे वाक़यात का होना, इसके पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें हैं जो इस दौरे को नाकाम करना चाहती थी, और काबुल जैसे जिसका कंट्रोल ही सारा अमेरिकन के पास और बाकी हैं, ऐसे वाक़यात क्या जाहिर करता है? देखें, 20 मार्च से लेके अब तक तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीला मुजाहिद जी, उसके ट्वीट्स जो हैं आ रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं जहां तक समझता हूं कि बराह रास्त काबिल हुकूमत के पास जाना ही नहीं चाहिए था। आप जब भी कभी कुछ करें तो आप अलहदा या तो उनको किसी एक टेबल पे इकट्ठे बिठा के करें, क्योंकि आप उस हुकूमत की सेंटिटी को तस्लीम कर रहे हैं। अगर अमेरिकन इस काबिल हुकूमत जहां आप बड़े पार्लिमानी वफद लेके जा रहे हो, अगर उसको तस्लीम कर रहे होते तो 1 साल मुज़ाकरात चले हैं तालिबान के साथ, वो बिठाते अशरफ गनी को, वो बिठाते साले को, वो बिठाते दोस्तम को, वो बिठाते किसी और को। तू कौन, मैं खाम खा पार्लिमानी वफद लेके जा रहे हैं। ओ भाई तुम्हारे पार्लिमानी वफद को 10 साल से वो गालियां दे रहे आ रहे हैं। यानी कोई आप यार, असल मसला उस्मान साहब ये है कि मैं ये समझता हूं कि आप इस वक्त इस आग में ना कूदें। क्या करें फिर? खामोश रहें। जब मुज़ाकरात की टेबल में बैठे तो देखिए मेरी बात नहीं, हमारे बगैर, पाकिस्तान के बगैर क्या अमन हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान के बगैर आप अकेले कैसे जा रहे हो? आपको नहीं पता अशरफ गनी, आप कहें जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाओ, हम भी उसमें बैठते हैं। आप इंडिविजुअल लेवल पे मिलो। वफद क्या करने जा रहा है? वफद, आप कभी वफद ने कुछ किया? कभी वफद जाने का मतलब यह है कि आप उस अफगान हुकूमत की, जिसको 18 साल से अमेरिका मनवाने की कोशिश करता रहा, आप मानते हो जाके? चलो इमरान खान और वो तो मिल जाएं,
وہ تو ٹھیک ہے، اس لیول پہ تو ملیں، باجوہ اور باقی لوگ تو ملیں، زلمے خلیلزاد تو ملیں، پارلیمانی وفد کا کیا کام ہے وہاں پر؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج تک تو مان رہے ہیں نا، دورے ہوتے رہے ہیں، پاکستان نے آج تک مانی ہے اشرف غنی کی۔ آپ نے مانی ہے کتنے دورے ہوئے ہیں؟ آپ نے مانی ہے کتنی گالیاں کھائی ہیں؟ گن دیں جتنی پاک دنیا میں سب سے زیادہ گالی آپ کو انڈیا سے پڑی اور دوسرے نمبر گالی آپ کو افغان حکومت سے پڑی، تو تیسرا ملک آئی نا پاکستان کو گالی دی اس سے زیادہ۔ تعلقات جب آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ تبادلہ چلتا رہتا ہے نا، گالیوں کے باوجود تعلقات آپ کر لیں، ہم نے کب کہا ہے؟ واپس آ گئے۔ آپ کے کابل کے کسی اور ملک میں پاکستان کے سفارت خانے کے بھی اٹیک ہوئے ہیں سوائے کابل کے؟ ایران میں ہوئے، شام میں ہوئے، مصر میں ہوئے، اسی ملک میں۔ تو اس وقت پاکستان کے سفارت خانے کی عزت و توقیر ان کی علامت نہیں تھی؟ کس علاقے کے اندر کے سفارت خانے میں پاکستان کے خلاف جلوس نکلیں سوائے افغانستان کے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر حملہ جو ہے، اول تو کابل ایئرپورٹ پہ جو ہے اس وقت جنگ جو ہے وہ طالبان کی اس کی چل رہی ہے، اور وہ طالبان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اب اگر جنگ ہے، اب دیکھیں نا انہوں نے یہ جو 28 مارچ کو انہوں نے کابل ایڈمنسٹریشن نے اس پہ حملہ کیا ہے خوست میں، اور خوست میں ان کے 40 کے قریب لوگوں کو مارنے کی کوشش کی، مارا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 26 مارچ کو پھر حملہ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ اور امریکن پریزیڈنسی کی انہوں نے کہا کہ شیرباد حاصل تھی اس حملے۔ ریگولر حملے جاری ہیں جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اشرف غنی کی انٹیلیجنس کی لیول کیا ہے، اس کو امریکن سپورٹ کر رہے ہیں، اور امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی کچھ دیر وہاں رہیں۔ اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کا سیکولر طبقہ خاص طور پہ کچھ سپورٹ کر رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ افغانستان میں اسلام آ گیا تو وہ تو پچھلے جب 4-5 سال طالبان کے گزرے ہیں، پورے کا پورا علاقہ جو تھا اس کو ایک نئے رنگ میں رنگنے لگ گیا تھا۔ تیسرا وہ یہ ہے ایران کی فورسز کو چاہتی ہیں کہ وہ مجلس وحدت اور یہ وہ علاقہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔